नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि ये त्यौहार का सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है। इसी को ध्यान में रख के, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग वार्ड नंबर 93 उत्तरी दिल्ली नगर निगम में आए हैं और यहाँ से जो निगम पार्षद हैं बबीता भरीजा जी, वो हमारे साथ में हैं। हम बिना किसी देरी के इनके पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके वार्ड में क्या कुछ विकास कार्य चल रहा है और जो आगे त्यौहार आने वाले हैं तो उन त्योहारों के लिए ये क्या कहना चाहेंगी। पहले तो मैं नमस्कार सभी को। और विकास कार्य के लिए आपने पूछा, विकास कार्य मेरे वार्ड में 6 टॉयलेट बन रहे हैं, लेडीज़ टॉयलेट, जो अभी तक यहाँ पर नहीं थे। तो पहाड़गंज एक होटल एरिया है, होटलगंज के नाम से भी ये जाना जाता है। तो यहाँ पर लेडीज़ टॉयलेट नहीं थे। मुझे जो लेडीज़ होने के नाते जो नज़र आ रही थी चीज़, तो 6 टॉयलेट आने वाले समय में आने वाले हैं। मैं दिवाली का उपहार आप समझे, ये मैं पब्लिक को देने जा रही हूँ। महिलाओं को ही हमेशा समस्या का सामना करना पड़ता है। जेंट्स के लिए तो जो शौचालय हैं वो अवेलेबल होते हैं या कहीं व्यवस्था होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है महिलाओं को फेस करना पड़ता है। तो उनके लिए जो आपने काम किया है तो कितना अप्रिशिएट करेंगे। इसी चीज़ को मैंने देखती थी यहाँ पर कि लेडीज़ टॉयलेट नहीं है आसपास, तो जेंट्स तो हैं, लेडीज़ को थोड़ी दिक्कत आती है। मार्केट है, मार्केट में आना जाना लेडीज़ का ज़्यादा रहता है मेरे ख्याल से, शॉपिंग करने आना हर तरह से। तो 6 पॉइंट मैंने ऐसे चुने कि जहाँ पर लेडीज़ टॉयलेट उनको मिलेगा। पिंक टॉयलेट है, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था रहेगी, स्वीपर वहाँ पे रहेंगे, साफ़ सफाई का ध्यान दिया गया है। वहाँ पर बहुत अच्छे वाले टॉयलेट बनने जा रहे हैं, जो मैं दिवाली पे उनको उपहार देने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि ये उनकी डिमांड थी काफ़ी टाइम पहले, जब मेरा चुनाव हुआ तो तब उन्होंने ये डिमांड रखी थी भी, कई मार्केट वालों ने, कि यहाँ पर लेडीज़ टॉयलेट नहीं है। तो कई लेडीज़ भी मिलती हैं आती जाती, तो वो भी कहते हैं कि शॉपिंग करने तो आते हैं लेकिन टॉयलेट नहीं है यहाँ पर, ये दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि ये एक इतनी खुशी की बात होगी उनके लिए। तो ये दिवाली का तोहफा जब देंगे तब उनकी खुशी देखेंगे कैसी है। हमें तो आशा है कि उनको जो ये तोहफा मिलेगा तो बहुत बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगी। बिल्कुल। और जैसे त्यौहार का सीजन है और आगे दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा जो आने वाली है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। दिवाली आने वाली है हमारे लिए, तो अभी कोरोना से जैसे सब लोग निकले हैं, तो मैं तो चाहती हूँ कि जैसे 2 साल से लोगों ने अपने त्यौहार भी फीके कर दिए, तो इस बार त्यौहार थोड़ा खुशी से मनाए जाएं तो ये अच्छा है। ठीक है, प्रिकॉशन ले, पर जो जितना भी अपना ले सकते हैं। बाकी दिवाली की, छठ पूजा की और भैया दूज की, सभी की मैं शुभकामनाएं भी देती हूँ। और साथ में उनको ये भी कहना चाहती हूँ कि अपने त्यौहार आप खुद अच्छे बना सकते हैं। सफाई की व्यवस्था सिर्फ मैं ही नहीं, आप लोगों की भी जिम्मेवारी है। तो आप भी अपना खुशी से त्यौहार मनाएं, साफ़ सफाई रखें अपने आसपास, और सभी को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं त्योहारों के लिए। और जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारा त्यौहार आते हैं, दिवाली, छठ पूजा, भैया दूज आते हैं, तो उन्हीं दिनों जो हमारी सड़कें होती हैं, गलियां होती हैं, वो सबसे ज़्यादा गंदगी उनमें दिखाई देती है, जिससे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बहुत दिक्कतें आती है सफाई करने में। तो एक अगर आप जनता को हमारे माध्यम से एक अगर संदेश दें कि आप लोग भले ही अपने त्यौहार मनाइए, खुल के बनाइए, लेकिन साफ़ सफाई का भी ध्यान दीजिए, उसको छोड़िए मत इस तरीके से अपनी गलियों में। दिवाली का तो जो त्यौहार होता है ना, हमने बचपन से देखा है कि साफ़ सफाई पहले करनी, तभी लक्ष्मी जी वहाँ पर आती हैं। तो लक्ष्मी जी जहाँ पर आती है ना, तो वहाँ पर बस समझ लो कि खूब वर्षा होने वाली है वहाँ पर। तो लक्ष्मी जी तो तभी आएंगी ना, अपने आसपास भी सफाई रखेंगे सारे। ये सिर्फ एमसीडी के सफाई कर्मचारी ही नहीं, जिन लोगों ने अपने घरों की सफाई करके कूड़ा बाहर निकाल दिया, उनको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि अपने आसपास भी सफाई रखो। और एमसीडी के कर्मचारी तो रात दिन बेचारे मेहनत करते ही हैं, और उनके लिए मुझे नहीं लगता कोई छुट्टी भी होती है, वो इतनी साफ़ सफाई रखते हैं। तो आपको भी त्यौहार थोड़े अच्छे से मनाने हैं तो साफ़ सफाई रखें। मैडम, स्टार इंडिया रेडियो से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आपने एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने के लिए मुझे टाइम थोड़ा सा दिया, मैं आपको टाइम थोड़ा कम दे पाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि डेंगू और मलेरिया का इन दिनों में प्रकोप ज़्यादा है, जिसके लिए हम समय समय पर सैनिटाइज भी करवा रहे हैं और दवाई का छिड़काव भी करवा रहे हैं जिससे डेंगू ना फैले। फॉगिंग भी करवा रहे हैं और ये हमारा सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ये प्रोग्राम रहता है और रोज़ रहता है, डेली रहता है। सिर्फ लंच करने के लिए हमारे कर्मचारी जाते हैं, बाकी उसके लंच के पहले और लंच के बाद ये प्रोग्राम हमारा रहता है। और ये आज से नहीं या अभी से नहीं, ये 4.5 साल हो गए मैंने ये काम एक दिन के लिए भी नहीं रुका। तो डेंगू और मलेरिया की फॉगिंग समय समय पे हो रही है